प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी 4 दिन के विदेशी दौरे पर हैं। सबसे पहले वो पहुंचे जॉर्डन, उसके बाद इथियोपिया और अब पहुंच चुके हैं ओमान, जहां उनका इतना भव्य स्वागत हुआ कि तस्वीरें देखकर पड़ोसी मुल्क में हलचल मच गई होगी। जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, वहाँ पे उनको 40 मिनट्स वेट करवाया गया, कोई इतना ग्रैंड वेलकम नहीं दिया गया। और यही रशियन प्रेसिडेंट जब इंडिया गए तो इंडिया ने इतने अच्छे तरीके से इनको वेलकम किया। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस, वो तो कहता है कि ये मेरे बड़े भाई हैं। जितनी भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन सब के साथ इंडिया के रिलेशनशिप बहुत शानदार हैं। जब से ट्रंप ने धक्का देना शुरू करा है, भारत झुका नहीं ट्रंप के सामने। नजर आ रहा है कि जो इंडिया जो चाह रहा है, यो यूएसए को नो करके साइड पे रख के उन्होंने कहा है कि मुल्क है ना, तो उसको अमेरिकन ब्लॉक छोड़ना पड़ता है, ठीक है, वरना आपको डॉलर पे ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उन्होंने वो ब्लॉक छोड़ा है तो मैं भी एक रीजन ये हो कि वो काफी टाइम से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करें। और यूएसए को नो कहने के बाद बहुत ज्यादा मुलाकातें बढ़ गई हैं रूस के साथ, चाइना के साथ। इंडिया इटसेल्फ बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो इसके साथ साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि वो दिलेर भी हैं, वो अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब पीएम मोदी का विमान ओमान की राजधानी मस्कट में लैंड करता है तो उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाया जाता है, सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन किया जाता है। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए मस्कट को लेकर अपने जज्बात भी साझा किए। उन्होंने लिखा, मस्कट ओमान में लैंड किया, ये भारत के साथ पक्की दोस्ती और गहरे ऐतिहासिक संबंधों वाली जगह है। ये दौरा सहयोग के नए रास्ते तलाशने और हमारी पार्टनरशिप को नई गति देने का मौका देता है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, जो कि पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है। और इसी वजह से जब मोदी जाते हैं कहीं तो तिजारत ज़्यादा, उनको तिजारती मुआहदे ज़्यादा होते हैं और लोग चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इंडिया में बिके और इंडिया जाए और इंडिया बिके। कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क यूएई, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। नेक्स्ट वो समझते हैं कि हम ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसको इंडिया समझता है कि मैं अपने करीब कर सकता हूँ। आपने नोट किया कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो भी ओमान जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंडिया है। मेरी ज़ाती असेसमेंट है, इंडिया कहता है जी हमारे ओमान से 5000 साल पुराने ताल्लुकात हैं, ठीक है जी। अब ओमान की तो इंडिया की जो ट्रेड है वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं, 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है, लेकिन ओमान बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। वहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड है। लार्जली इंडिया अपनी नेचुरल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को स्टैब्लिश रखने के लिए इन मुल्कों के करीब रहता है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना चले गए, चाइना के बाद जॉर्डन चले गए, जॉर्डन के बाद इथियोपिया चले गए और इथियोपिया के बाद ओमान भी चले गए। क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनेशनली जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस वक्त अपने रिलेशंस को मेंटेन किए हुए? बिल्कुल जी, देखें मोदी जो ये अमेरिका को मना किया है और रशिया का इतना पुतिन का इतना ग्रेट वेलकम हुआ है, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि वो रशियन ब्लॉक में जा चुके हैं, राइट, ठीक है, वो अमेरिकन ब्लॉक का मजीद हिस्सा नहीं है, ठीक है। और उनकी पॉलिसीज बड़ी क्लियर है, अगर वो जाना चाहते थे तो वो जा सकते थे, अनलेस हमारी तरह के हम जाना भी चाह रहे थे तो नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गया तो वो आपको पता है कि कैसे वो उसकी गवर्नमेंट ही चली गई यहाँ से। और देखें इंडिया इटसेल्फ बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो इसके साथ साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि वो दिलेर भी हैं, वो अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम हैं तो हमें शायद बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है, चाइना की तरफ देखना पड़ता है। तो इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, अगर वो कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी यूरोपियन कंट्री हो या दूसरी कोई कंट्री, अमेरिका के, लैटिन अमेरिका वगैरह, वो इंडिया की मार्केट को खोना नहीं चाहते, असल बुनियाद है। ओके, मतलब कि एक बड़ी ट्रेड नजर आती है, एक बड़ा बेनिफिट नजर आता है वहाँ पर। और डेफिनेटली ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि टेस्ला वहाँ पर आपको नजर आ रही है और एलन मस्क ने इतनी कोशिशों के बाद तब जाकर कहीं मोदी माने कि ठीक है आप यहाँ पर आ सकते हैं। एंड टिम कुक के साथ भी सेम ही हुआ, उन्होंने जैसा अपना आपका स्टोर ओपन करना था, इतनी काविशों के बाद ट्राई किया कि तब जाकर वो बना है। तो ये ट्राई क्या हम 25 करोड़ अवाम है, क्या हमारे पास इतनी वो वक़्त नहीं है कि हम कुछ कर सकें? बिकॉज हम कहते हैं कि चले इंडिया एक बड़ी
मार्केट है, उसकी आबादी इतनी ज्यादा है, बेनिफिट्स होंगे। मेन रीजन क्या नजर आता है कि क्या स्टेबिलिटी नहीं है या ट्रस्ट नहीं है? उनको दरअसल यहाँ की मेरे हिसाब से तो जो जमहूरी हुकूमतें हैं उस पर ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर जमहूरी हुकूमत है। बात यही है कि जब तक के पीछे फौज, जब तक उनको, जब चाइना है तो फौज जब तक उनको नहीं श्योरिटी देती वो यहाँ पर काम नहीं शुरू करते हैं। ओके। तो जब तक हमारे सियासतदान मिलके आपस में अपने आप को मनवाएंगे नहीं कि जी हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और आप यहाँ पर पैसा लाएं, आप भी कमाएंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और जो देखिए, कोई भी इन्वेस्टर कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मेरे पास अगर एक करोड़ रुपए भी होगा, मैं कहीं लगाऊंगा तो मैं चाहूंगा मुझे रिटर्न मिले। तो अगर कोई दूसरा मुल्क हम पे पैसा लगाएगा, कोई ताजिर एलन मस्क है या कोई भी है, वो यहाँ पैसा लगाए, सोचेगा मुझे क्या मिल रहा है, तो या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ट्रस्ट कायम करना है कि हमारी हुकूमतें चले, हमारी हुकूमतें जमहूरियत तरक्की करे। अभी आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। मैं यही सवाल करने वाली थी कि जब हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टर आते हैं, हम उसे कहते हैं कि आप हमें क्या दोगे। यही इन्वेस्टर जब इंडिया में जाते हैं तो इंडिया से कहते हैं कि हम आपको ये देंगे। सॉरी, पाकिस्तान को भी ये चीज़ रियलाइज करने की ज़रूरत है कि हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है। मसाइल पर बात की गई, उसके बाद जॉर्डन का विजिट, इथियोपिया का विजिट एंड देन ओमान का भी विजिट, और जिस तरह का हमें एक प्रोटोकॉल नजर आया, जिस तरह की हमें एक जो है ना वो वेलकम, ग्रैंड वेलकम नजर आए। क्या कहना चाहेंगे? एक तो इंटरनेशनली इतना ज्यादा जो है वो एक लाइमलाइट जो है जनरेट कर देना, ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा आपका? देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जैसे ही पुतिन का इधर विजिट हुआ इंडिया में, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंडिया को वैल्यू दी जा रही है पूरे वर्ल्ड में। जहाँ पे जाते हैं उनको कोई ड्राइव करवा रहा है तो खुद ड्राइव करके वो सीट साथ वाले सीट पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। रूस के साथ अटैच होने के बाद रूस के साथ बड़ी बड़ी डीलें हो रही हैं, तो ये चाइना के साथ मुलाकातें हो रही हैं। रूस का ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, जो कि यूएसए को तोड़ने के लिए यही है। तो साथ ही यूएसए को भी बिग नो कहा गया, और यूएसए की तरफ से जब ऑफर की गई कि भाई आप हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें, तो इंडिया की तरफ से बिग नो का जवाब गया और कहा गया कि भाई हम बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री अपने जो लोगों के रिफॉर्म्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हम लोग उन्हीं मतलब 60% ऑफ द फार्मर्स जो अगर हम कहें तो उनको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे बनस्बत इसके कि हम यूएस से अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन होगा? यूएस को नो, और फिर इधर वाली साइड पर अगर देखा जाए तो ग्रैंड वेलकम्स भी हो रहे हैं, ट्रेड्स पर बात भी हो रही है। तो मेरे ख्याल में और आपके ख्याल में क्या होने क्या जा रहा है? देखा जाए तो यूएसए को नो कहने के बाद बहुत ज़्यादा मुलाकातें बढ़ गई हैं रूस के साथ, चाइना के साथ और अदर कंट्री के साथ। तो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो इंडिया जो चाह रहा है यूएसए को नो करके साइड पे रख के उन्होंने कहा है कि आप होंगे अपनी जगह पे सुपर पावर, लेकिन हम भी आने वाले वक्त के सुपर पावर हैं। तो नरेंद्र मोदी का यही रीज़न लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि इंडिया को पावरफुल बनाया जाए। जैसे अगर रूस के साथ अटैच होना पड़े, अगर चाइना के साथ अटैच होना पड़े, तो जैसे उनकी पब्लिक के जिसमें फ़ायदा होता है, पब्लिक का जिसमें फ़ायदा होता है, उनकी कंट्री का फ़ायदा होता है, वो उनके साथ अटैचमेंट करते हैं। जैसा कि रूस से तेल लेना, और हालांकि यूएसए ने बहुत मना किया था रूस से आप तेल नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया ने वहाँ पे भी नो कहा। तो इधर से पता चलता है कि इंडिया अपनी खुद मुख्तियारी में कितना मुखलिस है। बिल्कुल ऐसा ही, वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह नहीं करता कि जैसा यूएसए कहेगा तो पाकिस्तान वो करेगा। वो अपनी खुद मुख्तियार अपने आप को कहता है कि हम खुद स्टैंड ले सकते हैं। आपके कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाएंगे। इंडिया अब खुद स्टैंड ले चुका है।